एक्सरसाइज 2.3 है बेटा, 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन उसका ये है कि आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशंस दी हुई हैं और आपने उनको सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा क्वेश्चन आपके पास ये है कि -1 to 5 क्यूब रूट ऑफ -1 to 5। ओके, तो आपने इसका क्यूब रूट बेटा फाइंड करना है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई, यानी कि उर्दू में बोले तो मुख्तसर सादा करना है। ठीक है, अब कैसे करना है, इसके साथ क्या सलूक करना है देख लेते हैं जी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना यह है कि ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको सबसे पहले तो हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल में लिखना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -125 होल रेज़्ड टू पावर 1/3। ओके फाइन। अब बेटा आप मुझे ये बताओ कि ये जो 125 है उसका आप एलसीएम फाइंड करें तो क्या आता है, 5 2 द 10। अब यहां पे 2 कैरी, ये इधर आएगा, आगे इसके साथ 5 के साथ लगेगा, 25 बन जाएगा। तो 5 5 द 25, अब 5 5 द 25 और 5 1 द 5। इसका मतलब ये हुआ कि 125 जो है 125 को आप 5 रेज़्ड टू पावर 3 लिख सकते हैं। सो -5 रेज़्ड टू पावर 3 होल रेज़्ड टू पावर 1/3। ओके, अब बेटा इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -5 रेज़्ड टू पावर, ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/3 हो जाएगा। अब ये 3 3 से कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, -5 रेज़्ड टू पावर 1, क्योंकि ये 1 से कट जाएगा, 3 1 तो 5 रेज़्ड टू पावर 1। तो ये चाहे तो 1 लिखें चाहे तो 1 ना लिखें, तो दिस इज द आंसर। बेटा हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब इसी क्वेश्चन का हम सेकंड वाला पार्ट बेटा करते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट। और वो क्या है, वो ये है कि बेटा अगर आपके पास क्या दिया हो, 32 स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट फोर्थ रूट है 32 का, तो इसका आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सो सॉल्यूशन, बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको ये रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है तो आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये एक सेपरेटर लाइन लगा दी है जो कि दोनों क्वेश्चंस में को सेपरेट कर दे रही है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 32 रेज़्ड टू पावर 1/4। ओके, अब ये है कि 32 को बेटा आप ऐसे लिख सकते हो, एलसीएम लेने के बाद 2 1 द 2, 1 कैरी 12, 2 6 द, ओके 2 6 द 12। नाउ 2 8 द 16 और 2 4 द 8 और 2 1 द 2, सॉरी 2 2 द 4, सॉरी। अब ये 2 1 द 2। अब ये क्या हो गया बेटा, आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 1 बार 2, 2 6 बार 12, 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2। इसका मतलब 2 रेज़्ड टू पावर 5 आपके पास आ गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 रेज़्ड टू पावर 5 होल रेज़्ड टू पावर 1/4। बेटा यहां से बात बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने वाली है, ये जरा गौर कीजिएगा। अब ये जो चीज है वो मैं आप लोगों को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बताने लगा हूं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। बेटा इस चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 रेज़्ड टू पावर 5 इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड टू पावर 1। ऐसे क्या मैं लिख सकता हूं, जी बेटा लिख सकता हूं। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जिसमें बेटा क्या होता है कि a की पावर m हो, a की पावर n हो तो a की पावर m प्लस n हो जाती है। दूसरे अल्फाज में
अगर बेसिस एक जैसी हो, यहाँ पे बेस क्या है a, यहाँ पे बेस क्या है a, यहाँ पे बेस क्या है 2, यहाँ पे बेस क्या है 2, अगर बेसिस एक जैसी हो तो बेसिस की पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, a की पावर m प्लस n। अब क्या होगा कि इधर बेस वही रहेगी, a की पावर m a की पावर n दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेसिस एक जैसी हो, पावर्स उनकी ऐड हो जाती हैं। उस वक्त जब ये दोनों बेसिस आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि 4 + 1 5 हो जाता है। अगर बेसिस एक जैसी हो, उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस है, जो पावर ऐड होने के बाद लिखी हुई है, उसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, इस तरफ से इस तरफ भी जा सकते हो, इस तरफ से इस तरफ भी जा सकते हो। तो इसको आप 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 भी तो लिख सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 1। अब असल में क्वेश्चन ये है कि इसको आया 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 लिखा क्यों, ये क्वेश्चन ज़हन में आता है। तो बेटा वो इसलिए लिखा है चूंकि मैं इसको इसके साथ इसकी अलग पावर लेना चाहता हूं, इसकी अलग पावर लेना चाहता हूं, ऐसे 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और 2 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो बेटा असल में मैं ये चाहता हूं कि मैं दोनों की अलग अलग वैल्यू लूं, मैं दोनों की अलग अलग वैल्यू लूं, पावर लूं, और उसके बाद इसको 4 को इससे काट दूं तो ये 2 बचेगा, 2 रेज़ टू पावर 1 बचेगा, और ये जो है मेरे पास ये क्या बचेगा 2 रेज़ टू पावर 1/4 बचेगा। अब समझ आई है ये मैंने क्यों अलग अलग वैल्यू ली है। अब यहां पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2, अब ये जो 2 की पावर 1/4 है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 का 4th रूट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद बेटा ये इसका आंसर आ गया।